हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, सहायक क्रिया क्या होती है, पहचान क्या होती है, उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं और कुछ उससे संबंधित उदाहरण। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने इंडेफिनिट टेंस पूरा ख़त्म कर लिया और कंटिन्यूअस ख़त्म कर लिया। 6 टेंस हमारे ख़त्म हो गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुल कितने टेंस होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पहचान क्या है इसकी, सहायक क्रिया क्या है और इसमें कुछ खास नियम जो हैं वो क्या लगाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। और वीडियो देखने से पहले इसमें मुख्य क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो आपको यह सजेशन है कि आप जितने चाहे यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाओं के थर्ड फॉर्म याद कर सकें याद कर लें, नहीं तो यह टेंस यानी परफेक्ट टेंस जो है आपको समझ में नहीं आएगा और ना ही इसे हल कर पाएंगे। और एक चीज़, आप जितनी ज़्यादा इंग्लिश याद करना चाहते हैं यानी याद कर पाते हैं सभी को याद कर लीजिए, नहीं तो इंग्लिश आपको समझ में नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले आपको परफेक्ट का अर्थ आना चाहिए। परफेक्ट का अर्थ क्या होता है, पूर्ण। पूर्ण मतलब कोई भी कार्य पूर्ण हो चुका है। जैसे कहा जाए मैं पढ़ चुका हूँ। पढ़ चुका हूँ का मतलब क्या हुआ कि मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने अपना काम जो पढ़ाई का काम था वह पूरा कर लिया है, तो मैं पढ़ चुका हूँ। क्या हो गया हमारा पूरा काम। पिताजी आ चुके हैं, यह क्या हो गया, पूरा हो गया हमारा काम, तो यह भी हमारा पूरा हो गया। और अब देखते हैं इसकी पहचान क्या है। तो इसका अर्थ हमने समझ लिया कि पूर्ण हो गया है। तो पहचान देखते हैं, जिन वाक्यों के अंत में क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ये है, ये हैं आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यह पहचान अब इन्हीं की तरह और आ सकते हैं, जैसे चुकी हूँ, चुका हूँ, या हूँ, ये हूँ। जैसे मैं विद्यालय आया हूँ, तो क्या हो गया, वह अपना कार्य पूरा कर चुका है, विद्यालय गया है, उसे बोलते हैं विद्यालय आया हूँ कहे या विद्यालय आ चुका हूँ, दोनों एक ही बात है। तो इसके अंत में या भी हो सकता है या चुका है, दोनों एक ही है, चुका है या है। जैसे वह किताब पढ़ चुका है तो या कह दिया जाए कि उसने किताब पढ़ लिया है, तो दोनों बात एक ही हुई। तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि चुका है आया है या फिर या है आया है, या चुकी है आया है या ई है। जैसे वह गई है या कहा जाए कि वह जा चुकी है, तो दोनों बात एक ही हुई। और वह बहुवचन होगा तो वह होगा, वह जा चुके हैं या वह गए हैं, तो ये दोनों बात एक ही है। तो इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कब ये होगा कब ये होगा, लगभग अर्थ वही होता है। तो अब देखते हैं कि इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, हैज और है। इस टेंस में 2 सहायक क्रियाएं होती हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि किस टेंस की 3 सहायक क्रियाएं थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो कमेंट में यानी जो क्वेश्चन पूछा जाए उसे कमेंट में आंसर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो हमारी सहायक क्रिया क्या हो गई, हैज और हैड। 2 सहायक क्रियाएं हैं इस टेंस की, आइए देख लेते हैं। और अब कब लगाया जाएगी एक वचन कर्ता के साथ, या अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग। एक वचन कर्ता का मतलब जिसमें कोई किसी एक ही वस्तु का गिनती हो, जैसे बिल्ली हो गया, आदमी हो गया, कुत्ता हो गया, और गाय भैंस, पेड़ पौधे, पौधे नहीं पौधा होगा, और औरत। तो ये सब क्या हो गए, एक वचन। और यदि इन्हीं को बहुवचन जैसे कुत्ते बोल दिया जाए तो क्या हो गया, बहुवचन। तो आप जानते होंगे, आशा करते हैं कि आप एक वचन और बहुवचन जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, हम उस पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे
सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है और एग्जाम्पल उनके, और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। तो हमने देख लिया कि एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। अब बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आई, यू और बहुवचनकर्ता, यानी आई यू। आई क्या होता है? मैं, यानी अकेला ही व्यक्ति है, लेकिन आई के साथ लगभग हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? बहुवचनकर्ता का साथ, बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, यानी बहुवचन वाली सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो किसी एक टेंस में आपने देखा होगा कि ये सही से पढ़ा है तो याद होगा, किसी एक टेंस में आई के साथ एक वचन वाली क्रिया का प्रयोग किया जाता था। यदि आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, छाप दीजिएगा कि एक वचन कर्ता के साथ, यानी एक वचन वाली सहायक क्रिया किस टेंस में आई के साथ प्रयोग की जाती है। तो आई, यू व बहुवचनकर्ता के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। तो इस टेंस की कितनी सहायक क्रिया हो गई? 2 सहायक क्रियाएं। तो हो गई कितनी? 2 सहायक क्रियाएं। बस इतना हो गया हमारा पहचान और सहायक क्रिया। किसी भी टेंस का अनुवाद करने के लिए हमें 2 चीज़ों की मुख्य आवश्यकता होती है, उसकी पहचान करनी और उसकी सहायक क्रियाएं याद करनी। तो पहचान कर लिया, सहायक क्रिया हमें पता हो गई। अब देखते हैं, एक नियम है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यदि नहीं याद होगा तो क्या होगा? हमारा परफेक्ट टेंस गलत हो जाएगा। तो परफेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? इम्परफेक्ट, यानी अपूर्ण, यानी गलत हो जाएगा। तो नोट में क्या है? मुख्य क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म, यही हमारा इम्पॉर्टेंट है इस टेंस में। मुख्य क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। हमने आपको बताया था कि क्रिया के कितने रूप होते हैं: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। क्रिया के 5 रूप होते हैं। जैसे साधारण सा उदाहरण लेते हैं, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है। ये हो गए हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और चौथा फॉर्म इसमें आईएनजी जोड़ने से बनता है, तो हो जाएगा हमारा गोइंग। फोर्थ फॉर्म इसको बोलते हैं। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? ईएस जोड़ने से बनता है, तो हो जाएगा हमारा गोज। तो यही होते हैं। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? इस टेंस में गॉन का प्रयोग किया जाएगा, यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी एक चीज याद रख लिए, परफेक्ट का कोई भी टेंस हो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, तो इसमें भी थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किए जाते हैं। बस यही थे हमारे कुछ नियम। आइए देखते हैं कि इनसे संबंधित कुछ उदाहरण, और हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो देख लेते हैं कुछ उदाहरण। जैसे क्या होगा? मान लीजिए पहले उदाहरण में हमने बिल्ली को मार दिया। बिल्ली मर चुकी है। बिल्ली मर चुकी है। तो यहाँ पर क्या है? पहले हम क्या करते हैं? पहचान। बिना पहचान किए आप वाक्य लगाना शुरू कर दिए, ट्रांसलेट करना शुरू कर दिए, तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। पता लगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और आपने किसका लगा दिया? सहायक क्रिया किसकी लगा दिया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की या पास्ट कंटिन्यूअस की, तो गलत हो जाएगा। तो मर चुकी है, या फिर यहाँ पर लिख सकते थे मर गई है, तो बात एक ही होगा, मर गई है। बिल्ली मर चुकी है या बिल्ली मर गई है, 2 ही बोल सकते हैं। तो इसका अनुवाद क्या होगा? साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य में पहले क्या लिखा जाता है? कर्ता, यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? कौन मरा है? बिल्लियाँ मर गई है। तो बिल्लियाँ की अंग्रेजी लिखेंगे हम क्या? कैट। कैट हो गया हमारा। और फिर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होगा? बिल्ली क्या है? एक वचन, कई बिल्ली मरेगी ना, तो यानी मर सकती हैं कई भी। जहर दे दिया जाए सभी को, कई मर सकती हैं, लेकिन एक बिल्ली मरी है, यानी फिर देखिए यहाँ पर बिल्ली लिखा है, बिल्लियाँ नहीं लिखा है, तो एक ही बिल्ली मरी है। तो कैट, अब एक वचन के कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैज का, तो हो जाएगा कैट हैज। मरना की अंग्रेजी डाई, DIE। तो इसमें हम ED जोड़कर बना देते हैं, हो जाएगा DIED। कैट है डाइट, बस कर्म वर्म है नहीं हमारा, तो कर्म नहीं है, तो इस पर हम अपना वाक्य कंप्लीट करके फुल स्टॉप लगा देते हैं, यानी ये हमारा वाक्य पूरा हो गया। कैट है डाइट, बिल्ली मर चुकी है। आइए देख लेते हैं और
दूसरा उदाहरण निगेटिव सेंटेंस का, मैंने खाना नहीं खाया है। मैंने खाना नहीं खाया है। या इसे कैसे और कैसे कह सकते थे, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। तो यानी आपकी मम्मी ने पूछा, बेटवा खाना खा ली हो? नहीं मम्मी, हम खाना नहीं खाए हैं, यानी मैं खाना नहीं खाया हूँ। तो क्या करते हैं, मैंने, अब मैंने की अंग्रेजी क्या होगा? कुछ लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने क्या आ गया, ये कौन सा शब्द आ गया, मैंने तो मैं पढ़ा है, मैंने कहाँ से आ गया? तो मैंने की अंग्रेजी भी वही होगी जो मैं की अंग्रेजी होती है, तुमने की वही होगी जो तुम की अंग्रेजी होती है, हमने की वही होगी जो हम की अंग्रेजी होती है। ठीक, तो मैंने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? आई। तो हो जाएगा हमारा आई सहायक क्रिया मैंने के साथ, यानी आई के साथ हमने लिखा है कि हैव का प्रयोग करते हैं, तो आई हैव। फिर निगेटिव है तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे, आई हैव नॉट। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या होता है? खाने का, खाना, ईट, एट, ईटेन। आई हैव नॉट ईटेन मम्मी जी। तो ईटेन और कुछ क्या नहीं खाया है? खाना, फूड, भोजन। तो माता जी, आई हैव नॉट ईटेन फूड। डियर मदर, आई हैव नॉट ईटेन फूड। तो मैंने खाना नहीं खाया है। आशा करते हैं ये दोनों उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। आइए देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो इसे हम इरेज कर देते हैं। आशा करते हैं कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। यदि नहीं नोट किया है तो वीडियो को पीछे करके स्टॉप करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो देखते हैं और उदाहरण। दो हमारे हो गए, 4 अभी और बाकी हैं। यानी हर टेंस में हम 4 यानी 6 उदाहरण बताते हैं। 6 ही टेंसों के यानी 6 सेंटेंसों के 6 उदाहरण बताते हैं। आप अपने मन से और उदाहरण बना सकते हैं, 100, 50, 200, जितना आपकी मर्जी कहें। तो आइए देखते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। तो तीसरा उदाहरण हमारा नंबरिंग कर देते हैं। क्या तुम, क्या तुम क्या तुम चाय पी चुके हो? क्या तुम चाय पी चुके हो? यानी कोई रसोई घर में था और आप बैठे हैं द्वार पर और कोई अन्य दूसरा व्यक्ति आया रसोई में और उसने पूछा, क्या आप चाय पी चुके हो? यानी क्या तुमने चाय पी लिया है? तो कैसे कहेंगे अंग्रेजी में, इसे कैसे बोलेंगे? तो क्या, अब हमने बताया था कि जब भी वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी भूल जाना, यानी क्या की अंग्रेजी हमें नहीं लिखनी है। तो क्या लिखना है? सहायक क्रिया से स्टार्ट करना है। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? तुम, यू के साथ हैव का प्रयोग। तो क्या, पहले क्या से शुरू करेंगे? हैव। फिर कर्ता लिखेंगे यू, हैव यू। फिर पीना की ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। क्या ड्रंक? पानी कि चाय? चाय। तो कर्म है हमारा टी, और क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन, तो लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। हैव यू ड्रिंक टी? क्या आपने चाय पी लिया है? आइए देखते हैं और कोई उदाहरण। चौथा उदाहरण है हमारा, जो हमारे बीच में आने वाले वाक्य होते हैं, यानी प्रश्नवाचक सब उनके बीच में आता है। देखते हैं। राधा, राधा
कहाँ जा चुकी है, राधा जा चुकी, सॉरी राधा कहाँ जा चुकी है। अब यहाँ क्या आया है, कहाँ बीच में आया है, यानी हमारा बीच वाला वाक्य हो गया। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में है। जब भी वाक्य बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिखे तो उसी से हम शुरुआत कर देते हैं। तो कहाँ यानी वेयर। अब राधा कौन सी है, यानी कौन सा वचन है, एक वचन। राधा है, अकेला ही भागी है, यानी अकेला ही जा चुकी है। तो वेयर हैज, वेयर हैज राधा कर्ता हो गया हमारा। फिर क्रिया लगाएंगे, जाना की अंग्रेजी गो, वेंट, गॉन, गॉन, वेयर हैज राधा गॉन। अब इसके बाद हमारा कुछ नहीं है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य को पूरा कर देते हैं। तो यही हो गया वेयर हैज राधा गॉन। अगला देख लेते हैं हम पांचवा, जिसमें क्या हो, प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। ये दो प्रकार के होते हैं, एक इस प्रकार का होगा और दूसरा इस प्रकार का होगा। तो जैसे क्या पिताजी दफ्तर, क्या पिताजी दफ्तर जा चुके हैं, जा चुके, सॉरी नहीं जा चुके हैं, हम नकारात्मक भी बना देते हैं यहाँ पर, नहीं जा चुके हैं। तो देखते हैं, क्या पिताजी दफ्तर नहीं जा चुके हैं। तो क्या हो गया, क्या और नहीं दोनों साथ आ गए, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया हमारा। अब हमने बताया कि इसकी अंग्रेजी नहीं लिख रही है, कब, जब पहले से ही शुरू हो जाए, पहले नहीं आ जाए, हमको दो पहले, तो नहीं ले, तुम्हें नहीं देंगे, हम दूसरे को दे देंगे। किसको दे देंगे, पिताजी के बाद किसकी सहायक क्रिया लगाएंगे, यानी हैज या है, तो हैज, एक ही पापा होंगे तो हैज फादर। अब कुछ लोग लिख देते हैं फादर जी, तो फादर जी नहीं होगा, सिर्फ हमारा फादर होगा, या रिस्पेक्ट के लिए लगाया गया है। तो हैज फादर, फिर क्या लगाएंगे, अब नॉट यहाँ पर लगाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर लगा देते हैं निगेटिव की तरह, लेकिन सहायक क्रिया के बाद नॉट इसमें नहीं लगाएंगे। यदि सिर्फ निगेटिव होगा तो सहायक क्रिया के बाद लगाएंगे, नहीं तो कहाँ लगाएंगे, कर्ता के बाद। कर्ता हमारे कौन है, पिताजी हैं, तो पिताजी फादर के बाद लगाएंगे नॉट। तो हो जाएगा हैज फादर नॉट, फिर जाना के गॉन, कहाँ जाना, ऑफिस, ऑफिस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बस। क्या पिताजी दफ्तर नहीं जा चुके हैं, यदि नहीं गए होंगे तो मुझे 100 का नोट पकड़ाते जाएं। तो आगे देखते हैं छठवां वाक्य, जिसमें क्या होगा, नकारात्मक और प्रश्नवाचक होगा, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द जो होगा कहाँ होगा, बीच में होगा। जैसे माताजी, माताजी ने आज क्या नहीं, क्या नहीं बनाया है। तो माताजी ने आज क्या नहीं बनाया है, यानी तो इसका अंग्रेजी में आप कैसे बोलेंगे, तो पहले क्या सा वाक्य है, पहले पहचानेंगे, या है आया है, परफेक्ट टेंस है, क्या भी आया है और नहीं भी, दोनों साथ में आ गए। तो क्या होगा, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर आया है तो इसकी अंग्रेजी बाद में आया है, भैया हमको बाद ही दो, लेकिन लिखो जरूर। तो बाद में, तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी अंग्रेजी क्या, व्हाट, ठीक। पहले ना गया तो मार कर भगा देंगे, भाग, तुम्हारी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। और बाद में आ गया तो क्या करेंगे, तो आओ भैया, बाद में आ रहा है ना, संतोष का फल मीठा होता है, तो आपको हम लिख देते हैं। तो व्हाट, सहायक क्रिया क्या लगेगी, माता जी, एक ही माता जी होंगी, तो व्हाट हैज मदर, व्हाट है मदर, तो मदर, तो मदर अब करता है, करता के बाद इसमें नॉट लगाएंगे, तो मदर नॉट, बनाना की अंग्रेजी मेक, मेक, मेड, मेड,
तो मेड हो जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म मेड। व्हाट हैड मदर, सॉरी यहाँ पर हैड कहाँ से आ गया है, हैड नहीं होगा, क्या होगा, हैज होगा, हैज। अभी तो प्रेजेंट ही चल रहा है ना, हम कहाँ चले गए, पास्ट में चले गए, यानी भूत वाला बता दिए आप। तो व्हाट हैज मदर नॉट मेड, और कुछ आज टुडे, यानी माई आज आप का नहीं बनाओ, टू डे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए हमारे 6 वाक्य। आशा करते हैं कि ये 6 वाक्य आपको समझ में आए होंगे, और यदि इन वाक्यों को अपने घर पर बोलना होगा, स्कूल में बोलना होगा, तो आप अंग्रेजी में बोल सकेंगे। और इसी प्रकार से अन्य कोई वाक्य आता है तो इसे आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन बोलते हैं, यानी बातचीत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कंजूसी ना कीजिए कि नहीं हम ही पढ़ेंगे, अपने दोस्तों को नहीं बताएंगे। तो शेयर कर दीजिए, और यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।